सो हेलो पंटर लोग, अपन आपसे एक चीज़ पूछना चाहता है कि जो अपने चैनल पर अपन इंट्रो डाले कि ना डाले, मतलब अपनी वीडियो पर, और अगर हाँ है तो हैशटैग इंट्रो डाल के कमेंट कर दीजिएगा, और ना है तो हैशटैग नो इंट्रो डाल के कमेंट कर दीजिएगा। और अब आपका टाइम ना खोटी करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लुयांग होता है वो सीमिंग से पूछता है कि बाकी के 2 स्वॉर्ड का क्या हुआ। फिर जो सीमिंग होता है उसे बताता है कि जो तसान स्वॉर्ड है एलिमेंट ऑफ वुड को शो करता है, और डार्किन स्वॉर्ड जो है वो एलिमेंट ऑफ डार्कनेस को। और जो ये दोनों ही स्वॉर्ड है बहुत ज़्यादा ही टाइम पहले दिखाई गई थी, जब जो ब्लड को स्वॉर्ड का नामो निशान भी नहीं था, और बहुत ही कम लोग जानते हैं इन दोनों स्वॉर्ड के बारे में। फिर जो लुयांग होता है पूछता है कि इनके बारे में बताओ। फिर जो बताता है कि जो तसान स्वॉर्ड है वो सोल फिन को ज़्यादा पावरफुल बनाती है, और जो डार्किन स्वॉर्ड है उसे और भी ज़्यादा डार्क बना देती है। और फिर वो लुयांग होता है उसे पूछता है कि सोल फिन क्या होता है, मैंने तो सिर्फ ह्यूमन फिन्स और बीस्ट फिन के बारे में सुना है। फिर जो सीमिंग होता है वो बताता है कि जो सोल का मतलब होता है सोल, और फिन का मतलब होता है जो इविल स्पिरिट। और वो बताता है कि जब एक मार्शल आर्टिस्ट मरने से पहले स्वॉर्ड सोल रियल्म तक पहुंच जाता है और उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, और फिर वो जब मर जाता है उसके बाद में उसकी जो सोल होती है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में गायब हो जाती है। लेकिन जब उसके पास ज़्यादा ही पावर हो जाती है और उसके आसपास कुछ ज़्यादा ही डार्क एनर्जी होती है, उसकी वजह से वो इविल स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाती है, और जो ह्यूमन फिंड और बीस्ट फिंड होती है उसकी जो बॉडी होती है उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो सोल फिंड होता है उसे डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो टूटेगा ही नहीं कभी भी, और इसको मारना ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर वो पूछता है कि सोल फिंड को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए लुयांग। फिर वो बताता है कि उसको उसकी अपोजिट एनर्जी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे कि अल्टीमेट फायर, अल्टीमेट लाइटनिंग, या फिर तुम किंग लेवल की वाइटल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हो। और जो सोल फिंड है बाकी के नॉर्मल अटैक करोगे तो उससे उसको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा। और फिर जो लुयांग होता है वो उससे पूछता है कि जो सोल फिंड है अगर मैं किसी भी सोल फिंड से मिलूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर जो सीमिंग होता है उसे बताता है कि जो सोल फिंड है वो बहुत ज़्यादा ही टाइम पहले ही गायब हो गई थी, और उसे जो मार्शल आर्ट है कंट्रोल करने वाली वो बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस है, और बहुत टाइम पहले ही उसे स्वॉर्ड डोमेन में बैन कर दिया गया था। इसलिए तुम्हारा किसी भी सोल फिंड से मिलना बहुत ज़्यादा ही रेयर चांसेस है। और फिर सीमिंग इतना कहने के बाद ही वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीमिंग और जो लुयांग होता है वहाँ पे वो एक सिटी के सामने खड़े होते हैं, और जो सीमिंग होता है वो सिटी की तरफ दिखाते हुए बताता है कि ये माउंट ब्लैक सिटी है, ये वेस्टर्न डोमेन के पास का रास्ता ही है, और हम लोग अब सवेरे यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और यहाँ पे अपना डिनर करके सवेरे निकलेंगे। फिर वो कहता है कि हम लोग आधे दिन बाद यहाँ से निकलेंगे सवेरे। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे सीमिंग और जो लुयांग होते हैं वो अंदर बैठे हुए होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। भाई ये मत खा, बदहजमी हो जाएगी, वरना फिर तू सवेरे नहीं निकल पाएगा, पूरे में बैठा रहेगा। ना मान मेरी बात, खा तू, अब देखना तू सवेरे नहीं निकल पाएगा। सीमिंग जो होता है वो खाते खाते बोलता है कि जो हम लोग 5 और 6 दिन में हम लोग वेस्ट डोमेन में पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे लू फैमिली का रेसिडेंट भी है। और फिर जो लुयांग होता है वो बहुत ज़्यादा ही अजीब सी शक्ल बना रहा होता है। और फिर जो सीमिंग होता है वो कहता है कि हम लोग जो लू मैंशन है उसके अंदर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और वो वहाँ पे हम लोगों का रूलर है जो लू फैमिली वेस्ट डोमेन पे करती है, और लू फैमिली के पास 100 ब्रांचेस है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्वॉर्ड किंग भी है, और एक ब्रांच के अंदर 1 डजन से भी ज़्यादा स्वॉर्ड किंग है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्वॉर्ड किंग्स रहते हैं, और 1 डजन से भी ज़्यादा स्वॉर्ड किंग है। और फिर जो लुयांग होता है कहता है कि शैंगलैंग पैलेस में ऐसा नहीं था, बहुत कम ही स्वॉर्ड किंग होते थे, 1-2, या फिर स्वॉर्ड किंग ही नहीं होते थे। और फिर जो लुयांग होता है वो कहता है कि मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा जब मैं इन सबको पहली बार देखूंगा। फिर कहता है कि हम लोग कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, फिर तुम अपने आप से खुद देख लेना। फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीमिंग और लुयांग होते हैं वो वहाँ से निकल लिए होते हैं। अपन को नहीं लगता यार वेटर को टिप दिया होगा, बेचारे वेटर की ऐसी की तैसी हो गई। फिर जो सीमिंग और लुयांग होता है उनका जो घोड़ा होता है वो धीरे धीरे चलने लगता है। फिर जो सीमिंग होता है वो उसे बताता है कि ये जो हम लोग जब यहाँ से निकल जाएंगे, ब्लैक रिड्ज फॉरेस्ट जो है ये वाला है, यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर ही है, हम लोग 6 घंटे में वेस्ट डोमेन के बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। फिर जो लुयांग होता है वो कहता है कि यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा माउंटेन है और बहुत ज़्यादा ही गहरा माउंटेन है, हम लोग यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि यहाँ पे रॉबर्स भी हैं, मतलब चोर भी हैं, इधर पे बहुत ज़्यादा ही चोर हैं। और फिर जो लुयांग होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे जो जैंगिंग रॉबर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और जो भी यहाँ पे वेस्ट डोमेन में जाना चाहता है वो उसको लूट लेते हैं, जैंगिंग रॉबर्स। और फिर वो कहता है कि यहाँ पे उनका एक लीडर है जो स्वॉर्ड पैलेस का मास्टर है, और फिर वो बताता है कि हम लोगों को यहाँ पे जब भी हम पिछले बार आया था
तब उन्हीं रॉबर्स ने मुझे लूटने का कोशिश किया था, लेकिन मैंने उनके बहुत ज़्यादा ही मेंबर्स को मार डाला था। और फिर वो कहता है कि फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और कहता है कि जो ये रॉबर्स है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं, लेकिन मैं जो उससे ज़्यादा पावरफुल था इसलिए मैंने उनके ज़्यादातर साथियों को मार दिया है। वो बताता है कि जब इन लोगों को मारा था तब इनके जो थोड़े बहुत मेंबर्स थे वो यहाँ से निकल लिए थे, इसीलिए अब यहाँ पे ज़्यादा लोग तो होंगे नहीं, इसलिए हम लोग आराम से इधर से निकल सकते हैं। फिर जो सीमिंग होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा है, जो लुयांग होता है वो ये कहता है। और फिर जो सीमिंग होता है बताता है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा छोटा पॉइंट है ना माउंटेन एज का, इसलिए यहाँ पे ऐसी आवाज़ आती है और बिल्कुल अजीब अजीब सी आवाज़ आती हैं। और फिर वो वहाँ पे उसके ऊपर एक स्लोप्स गिरते हैं और फिर वहाँ पे उनको डार्क सोल दिखाई देती है। फिर जो सीमिंग होता है वो कहता है कि यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लोग उधर पे रुक जाते हैं और फिर जो लुयांग होता है पूछता है क्या हुआ। फिर जो सीमिंग कहता है कि इधर कुछ ना कुछ। फिर जो लुयांग होता है वो आगे देखता है और कहता है कि ह्यूमन फ्रेंड्स यहाँ पे तो ऐसी इविल जो स्पिरिट्स हैं यहाँ पे नहीं आ सकती हैं। फिर जो सीमिंग होता है वो भी कहता है कि हाँ, और इनको कंट्रोल करने वाली जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, इस बंदे को कहाँ से मिल गई। और फिर वो कहता है कि इन सबको कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड कोई और ही है, और कहता है कि बाहर निकल घटिया आदमी, अपन लू फैमिली से अपन तेरे को टपका डालेगा, बाहर निकला। और ये इतना ही कहने के बाद हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। पंटर लोग यार दिल से बुरा लगता है जब आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग अभी अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।